इसी ज्ञान के बाद संयोग, सद्भावना, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा आदि अनेक सद्गुणों का विकास होता है। इसी ज्ञान के बाद संयोग, सद्भावना, तो कौन से ज्ञान का? मूल तत्व ज्ञान। मूल तत्व जो ज्ञान है, तो मूल तत्व क्या है? फाउंडेशन। मूल तत्व क्या है? ही है। इजनेस जो दिखाई नहीं देता है वो है ही है। इसी ज्ञान के बाद बताता है, इस ज्ञान के बाद संयोग, सद्भावना, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा आदि अनेक सद्गुणों का विकास होता है। आरंभ में इसका पालन साधना के रूप में होता है, जिससे चित्त शुद्ध होता है और जो आत्मज्ञान में सहायक होती है। किंतु आत्मज्ञान के बाद ये मनुष्य की उपलब्धियां बन जाती हैं। साधना काल में मन बार बार इनसे हटकर भोगों की ओर भागता है, जिसे बार बार पकड़कर पुनः ठिकाने लगाना पड़ता है। हाँ, जब साधना का समय चलता है, ये सच्ची पक्की बात है, क्योंकि हमारा भी ये अनुभव है कि जब भगवान से आत्मा का ज्ञान सुना, तो जब जब हम आत्म भाव में आते हैं तो मन शांत रहता है। जरा सा भी उससे हटते हैं तो फिर से मन भटक जाता है, फिर उसको लाके लगाना पड़ता है, फिर लगाना, क्योंकि खिण खिण भूलनहार, ये तिलसम बाज है संसार, जो 1 मिनट में फिसल ही जाता है। 1 मिनट में किसने बताया कि भगवान घर वालों के कर्म प्राणी के लिए लहर चलती है, क्योंकि वो सामने कमज़ोर है, एक स्ट्रांग है, एक कमज़ोर है। तो जो कमज़ोर है वो स्ट्रांग का सामना कर नहीं पाता है, उसके लिए भी मन चलता है। तो देखो, मन भटक गया ना, वो दोनों का प्रोसेस चलता है, उन दोनों के कर्म धर्म है, उन दोनों के संकल्प विकल्प है, वो दोनों दुखी सुखी हो रहे हैं। तुम विवेक से काम क्यों नहीं लेते हो? तुम वस्तुओं से काम लेते हो, विवेक से नहीं लेते हो। देखो, बताते हैं ना कि भाई दुर्योधन था, उसको तो विवेक था, पर पांडवों का विवेक कहाँ गया था कि दुर्योधन को द्रुट क्रीड़ा में पासे फेंकने नहीं आते थे, तो उसने शकुनी का सहारा लिया। तो ये विवेक था ना उसके पास कि मुझे तो, मैं खेलूंगा तो हार ही जाऊंगा, मुझे तो खेलना आता ही नहीं है। तो उसने देखो उसका सहारा लेके खेला, तो ये विवेक था। तो पांडवों के पास विवेक, पांडवों ने विवेक से काम क्यों नहीं लिया? पांडवों के पास भी तो कृष्ण था, तो कृष्ण की सहायता लेते ना। उन्होंने कृष्ण की सहायता ली नहीं, कृष्ण से छिपके कर्म किया, कृष्ण से पूछ के नहीं किया कि मैं इतने लोगों को दांव पे लगा दूं। द्रौपदी भी जब तक झूंझती रही कि मैं उसकी आवाज़ सुने, कहते हैं सब महायोद्धा वो क्या कर रहे हैं, वो भी झुंझलाती रही, आवाज़ें करती रही। उसने भी कृष्ण को कहाँ पुकारा, पर जब उसको वस्त्रहीन करने लगे, जब असहाय हो गई, तब कृष्ण को पुकारती है। तो कहाँ कृष्ण को तुमने आवाज दी है? पहले तो तुम हाथ पैर ही मारते हो, जब तुमको कुछ नहीं मिलता है तब भगवान करते हो। तो पहले ही भगवान करो ना, भगवान पर ही छोड़ दो। इतना भगवान पर छोड़ो, इतना भगवान पर छोड़ो। एक ने मुझसे कहा कि भगवान मेरे को ना पूरा भजन नहीं आता है। मैंने बोला कि नहीं, तुम गाते हो तो तुमको आता है, कि भूल गए होंगे। तो मैंने उसको बोला कि तू आंख बंद कर और अपने आप को ये बोल कि भगवान आप ही भजन गाओगे।
मुझे नहीं आता, भगवान पर छोड़ दे। और उसने भगवान पर छोड़ दिया तो पूरा भजन गा गया। तो एक छोटे से भजन में भी उसको सहायता मिलती है भगवान पे छोड़ने पर। तो कितने भी जीवन में परिस्थितियां तुम्हारी आती है, हर पल खड़ी ही है। परिस्थिति माना कोई जहाज डूब गया तो परिस्थिति नहीं है, किसी ने शब्द दिया वो भी परिस्थिति है, कोई किसी को बुखार आ गया ये भी परिस्थिति है, कोई बीमार पड़ गया ये भी परिस्थिति है, खाना जल गया ये भी परिस्थिति है, क्योंकि परिस्थितियां हैं, मेरी अपनी स्थिति नहीं है। पूरे घर में स्मेल मच जाएगी खाना जल गया तो। वो परिस्थिति तुम्हारे सामने आई जो तुम्हारे को 4 जनों के प्रहार हुए, तो परिस्थिति है ना, खाना जलने पर हुई ना। आग लगाना तो बड़ा आसान था, बुझाना बड़ा मुश्किल है। तो क्यों हम अपने आप को जला रहे हैं ईर्ष्याओं में, राग में, द्वेष में, अहिंसा, अरे हिंसा में। कैसे कैसे कर्म बनाते हैं, उसमें जल रहे हैं। जब तक गुरु के वचनों को नहीं सुनोगे, लगातार गुरु के वचनों का संग चाहिए, गुरु का संग चाहिए, और इसी में ही बहना है, ये संकल्प चाहिए, तो तुम्हारे अंदर में परिपक्वता आएगी। ये सत्संग से, ये उच्च कोटि संग से ही परिपक्वता आती है। तो हमारे अंदर में दुख सुख, जो इतने दुखी सुखी जो होते हैं, उन सब से मुक्ति मिलती है। मुक्त तो है ही, पर मुक्ति तेरे को लगती नहीं है। तू समझता मैं ये दुख है, ये सुख है। मन को लगता है गुरु शरण में के बंधन है। मैं तुमको बंधन बताता हूँ, बंधन क्या है। तुम्हारे अंदर में जो राग है, मोह है, ये भी बंधन का कारण है। जो ईर्ष्या है, जो क्रोध है, अहंकार है, द्वेष है, आसक्ति है, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, ये जो तुम्हारे को अंदर में मिथ्या भान है, ये सब बंधन है। ये सब बंधन रूप है। अब मुझे बताओ कि कौन सी फ्रीडम को तुमने फ्रीडम कहा है? ये तो बंधन है, महाबंधन है, बिना रस्सी के बंधे हुए हो। और भगवान जो है उन सब बंधनों को काट रहा है, उसको तुमने बंधन बोला, तो तुम्हारी बुद्धि उल्टी है, दुर्योधन जैसे। जो तुमने भगवान को बंधन बोला, भगवान तो तुम्हारे इन मिथ्या बंधनों को काट करके और आनंद स्वरूप जो है, सच्चित आनंद स्वरूप, वहां बांध रहा है। और वो बंधन नहीं है, वो तो फ्रीडम है। कोई लोगों की वासना नहीं सताएगी, कोई भय नहीं सताएगा मृत्यु का। एकदम फ्रेश एंड फ्री एंड फ्रेश अंदर से, किसी से लगा भी नहीं है। सुख भी लिया पर लिया ही नहीं, प्रवृत्ति में निवृत्ति। सबके साथ मेरा प्रेम का संबंध हो गया, एक सार एक जैसा। आवत तो हर्ष न हो, जावत तो शोक न हो, ये मूल मंत्र है ब्रह्म ज्ञान। दूर भगाए अज्ञानता, ये मूल मंत्र है। कोई मनुष्य के आने की खुशी नहीं है, ना उसके जाने का गम है। घर वालों को हम याद करते हैं और बड़ा मजा लेते हैं, तो ये बंधन ही तो है।
उनकी बातें करके जो हमको खुशी मिलती है, ये मोह ही तो है, ये बंधन ही तो है। तुम्हारा ध्यान क्यों जाता है शरीरों में? तुमको ये सत्य क्यों लगता है कि माता पिता है, ये भाई बंधु है? भगवान सत्य क्यों नहीं लगता है? भगवान की बात तो तुम करते ही नहीं हो, क्योंकि अनुभव ही नहीं, तो क्या करोगे? बहुत ही सुंदर इसमें बताया, यद्यपि यह संपूर्ण सृष्टि आध्यात्मिक ही है, उसी एक आध्यात्मिक शक्ति चेतना का ही विस्तार है, इसलिए इसमें कहीं भी भिन्नता एवं विरोध नहीं है। विपरीत दिखाई देने वाले सभी एक दूसरों के सहयोगी हैं, मित्र है, सहायक है, किंतु मनुष्य अज्ञानवश ही इनमें भिन्नता दिखता है, जो संसार में सभी संघर्षों, राग, द्वेष, ईर्ष्या, कलह आदि का कारण बन जाता है। इन सब का कारण मन है, जो अहंकारवश अपने को सृष्टि से भिन्न मानता है। इस अज्ञान और अहंकार को दूर करने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। इस अज्ञान को, अहंकार को दूर करने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, सृष्टि के एकत्व का ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, सृष्टि की रचना प्रक्रिया का ज्ञान, सृष्टि के मूल तत्व का ज्ञान। यही ज्ञान मनुष्य को उच्चता की ओर ले जाता है, जिससे सृष्टि का रहस्य प्रकट हो सकता है। इसी ज्ञान के बाद संयोग, सद्भावना, प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा आदि अनेक सद्गुणों का विकास होता है। आरंभ में इनका पालन साधना के रूप में होता है, जिससे चित्त शुद्धि होती है, जो आत्मज्ञान में सहायक होती है। किंतु आत्मज्ञान के बाद ये मनुष्य की उपलब्धियां बन जाती हैं। साधना काल में मन बार बार इनसे हटकर भोगों की ओर भागता है, जिसे बार बार पकड़कर पुनः ठिकाने लाना पड़ता है। आत्मज्ञान के बाद ये मनुष्य की उपलब्धियां बन जाती है। हाँ, पहले तो साधना काल में इनकी पालना करता है, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा, ये जितने भी षट संपद की 6 बातें जो आती है, क्षमा, दया, आर्जव, सत्य, सरलता, एक रसता, ये सब सत भावनाएं हैं। पहले आप द्वेष कर बैठते थे, शब्द दे बैठते थे, क्योंकि अंदर में इतनी खीज मचती थी, उसका नाम सुनते ही खीज मच जाती थी, जैसे खुजली की बीमारी हो जाती थी, और उसके प्रति
बुरे शब्द देते जाते हैं, कर्म बनाते जाते थे। अब सब में भगवान देखना है, गुरु ने कहा है। तो राग और द्वेष जो अंदर में खुजली मचाते हैं, वो मुझ आत्मा के धर्म नहीं है। तो जैसे जैसे मैं अपने धर्म का ध्यान करता हूँ, तो मेरे अंदर में सामने वाले के प्रति सद्भावना आ जाती है। वो जैसा भी है ना, कोई बात नहीं, क्षमा भाव आ जाता है, प्रेम आ जाता है। करत करत अभ्यास जरमतियो सुजाग, ये सुजागी पूर्ण रूप से आ जाती है। और जब ये सुजागी आ जाती है, तब आत्मज्ञान पूर्ण रूप से हो जाता है। और फिर ये सब मेरे को उपलब्धियां हो जाती है। मैं इन चीज़ों को उपलब्ध हो गया, तो ये मेरा स्वभाव ही बन गया। स्वभाव मतलब मैंने तेरे में उसी परमात्मा का भाव डाला, है ही भगवान। ये हो गया सद्भाव, सत्स्वरूप, है ही परमात्मा। तो जिसको भी देखता है, जहाँ भी देखता है, उसकी इतनी शुद्ध पवित्र दृष्टि बन जाती है, चित्त शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण मिट जाता है, एक परमात्मा ही रह जाता है। ये उपलब्धि उसको हो गई। मैं देखूं जिस और प्रभु जी सामने मेरे तू ही है, तो कभी किसी के प्रति गुस्सा आता ही नहीं है। अंदर शांत मन है। इसको बोलते हैं उपलब्धियां। तो जब जब मेरे को गुरु से जो वचन मिलता है, उसी वचन में मुझे पूर्ण रूप से 100% रहना है। मन भागेगा, दिखाएगा। जैसे दुर्योधन ने शकुनी का साथ लिया, क्योंकि दुर्योधन को खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं पासा फेंकना जानता हूँ, या मुझे आता है या नहीं आएगा। तो उसको आता नहीं था, उसने उससे काम लिया। ठीक उसी प्रकार तुमको जब जब मन दूसरा दिखाए, तो भगवान से काम लो, विवेक से काम लो। क्या भगवान के साथ में ऐसा व्यवहार करता? आवाज आएगी नो। तो यहाँ कौन है? तू कैसे ऐसे कर सकता है? तो ये पकड़ पकड़ के मन को परमार्थ की ओर ले गया, तो तेरे सारे विचार शुद्ध हो गए। कुछ चाहिए ही नहीं किसी से। ये उपलब्धि हो गई। सृष्टि में सब सेवा कर दो आप, पर सेवा के प्रति अहंकार मत करो कि मैंने किया, मेरे लिए ही हुआ। हाँ, यदि मैं तुमको बताता हूं कि देख कौन करता है किसी की सेवा, कौन किसी को पूछता भी है बीमारियों में, पर ये ज्ञान स्वरूप जागा है जिसके हृदय में, वही प्यार कर सकेगा। उसको कभी लगेगा नहीं कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ, इसका मुझे सामने से रिस्पॉन्स अच्छा मिले। नहीं, उसके अंतर्भाव में है ही नहीं। तू भले बोल, पर वो बोल भी वो लेता नहीं है, अंदर बिल्कुल शांत है। क्या उपलब्धि हो गई है? गैस ने बनाया, नमक ने स्वाद डाला, सब ने सबके संयोग से कार्य हुआ। जैसे इसमें बता रहा है कि सब के संयोग से, पर विपरीत मन की जो वृत्ति है उसको भिन्न दिखाई देता है, पर सब के संयोग से ही कार्य होता है। एक चाय भी बनाओ तो पूरा ब्रह्मांड का संयोग है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, और जो बनाने वाला खड़ा है शरीर रूप में, वो भी तो 5 तत्व से बना हुआ है।
और चेतना शक्ति भी उसके साथ है जो इतना माप तोल बताती है, तब जाकर के एक कप चाय बनता है। तो पूरे ब्रह्मांड का संयोग हुआ तब जाके एक कप चाय बनी। और तुम अज्ञान के वश बोलता है मैंने बनाई। ये तुम्हारा मैं के भाव का अभाव जब हो जाता है तो फिर किसने बनाई क्या बनाई कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई डिस्कशंस नहीं है, बस मन शांति शांत है। कोई अंदर एक न दो, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने बनाई ये भी तो भाव ही तो है और पूरे ब्रह्मांड के संयोग से ये चीज तैयार हुआ, ये भी तो भाव ही तो है। तो क्यों ना हम ऊंचे विचार करें, क्यों छोटे छोटे विचार करके अपने आप को दुखी करें। पर जब विशालता के विचार मेरे अंदर में पलते हैं तो वहाँ दुख बना ही नहीं है, सुख ही सुख है। सुख देने में, दुख ही दुख है सुख लेने में। अगर तुमने कीर्ति का भी सुख लिया है तो वो भी दुख ही है। आज वो कीर्ति करेगा, कल नहीं करेगा तो तुमको दुख भी लगेगा। आज आनंद आया कल नहीं आएगा, तो कोई भी पकड़ है तुम्हारे अंदर में तो वो तुमको दुखी ही करेगी। कल की बात को याद कर करके दुखी होता रहेगा। पर जब आनंद मिल भी रहा है उसी समय भी सुजाग रहो कि सब क्षणिक है। मन सावधान रहना, ये सब क्षणिक है। डिटैच्ड ये भी स्वभाव है, ये भी एक भाव है। यदि तुमने ये भाव डाला, डिटैच मिल रहा है तभी भी डिटैच, तो फिर इसमें आज आनंद मिला कल नहीं भी मिला तो मैं सेमनेस में हूं। नहीं तो ये मन तुम्हारे को और ऐसे छोटी छोटी खुशियों का आदती बना देगा और तुम उसके पीछे भागते ही रहोगे। कई जिंदगियां तुम भागते भागते आए हो, किसी भी जन्म में तुमने स्टॉप नहीं किया है। तो ये अपने आप को जानना है तो जानो कि आज भी ये मन तुम्हें हैरान करता है तो ये पूर्व जन्मों का संस्कार है जो ये मन है जो तुम्हें अभी भी हैरान करता है। अभी भी मुझे ज्ञान प्राप्ति हुई नहीं थी, मेरे अंदर में सद्भावनाओं की उपलब्धि थी ही नहीं, तभी मैं परेशान हूँ। पर अब मुझे गुरु मिला है, अब तो मुझे अपना काम उतारना ही है। रोज एक वचन लेकर के अपने में गुम हो जाना है। वचन गुरु की धो पी, अर्प गुरु को अपना जीव भाव गुरु को दे दो। उसके वचनों में शक्ति है, पावर है। तो क्यों ना हम पावरफुल बने, कमजोर क्यों बने। कमजोर वालों के साथ बैठोगे तो कमजोरी ही तुम्हारे को आएगी। इसलिए कुसंगियों के संग से दूर रहो। जो परमात्मा की ओर नहीं है तो मेरी भी ऐसे लोगों से पीठ है, कोई मेरा प्रेम नहीं है ऐसे लोगों से। मेरा प्रेम मेरे साथ है, मेरे परमात्मा के साथ है। पर मेरा किसी भी बॉडी से प्रेम नहीं है जो टूटने फूटने वाली है, धोखा देने वाली है, धक्का देने वाली है। कितना ही तुम कर लो, खून से सींच डालो, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। खखरा ही मिलेगा, शब्द ही मिलेंगे, धिक्कार ही मिलेगी, धक्का ही देंगे। तो पहले ही सावधान हो जाओ। खिलौने मिलने से पहले ही सावधान रहो कि ये टूटने फूटने वाली चीज है, तो तुम्हारा मोह होगा ही नहीं। वचन गुरु के धो पी, गुरु के वचनों को पकड़ के रख। तुमने तो मिथ्या जगत को पकड़ा हुआ है, उसको छोड़, अपने अंदर झांक। तेरे अंदर हीरे मोती, तेरे अंदर माणिक रतन है।
और तू बाहर झूठ को ढूंढ रहा है, झूठ में ही फंसा हुआ है, झूठ को ही सच मानता है, इसलिए भी दुखी होता है। अपने फलक में रहो। शरीर की प्रारब्ध है, 4 कर्म प्राणी मेरी परीक्षा के लिए पुलिस वाले हैं कि मैं अपने आत्मा में रहती हूँ या कुत्ती बन के इनमें मुंह मारती हूँ। जिस समय तू कुत्ती बन के मुंह मारे उसी समय अपना संस्कार तोड़ कि कुत्ती फिर मुंह मारने गई तू। जब उसको मार पड़ेगी तब जाकर के उसको भगवान दिखाई देगा। बार बार ये साधना काल में इसको बार बार मन को दिखाना पड़ता है। पुरुषार्थ है, यदि श्रद्धा प्रेम है तो आसान है, और श्रद्धा प्रेम नहीं है तो कठिन भी लगेगा। यदि तुझे कठिन लगता है तो तेरा नाम ही रखो तो आस्तीन का सांप है, तेरा नाम ही रखो। तू मनुष्य नहीं है, तू काला नाग है, एनोकोंडा बोला तेरे को, एनोकोंडा है तू, सबसे लंबे में लंबा सांप। कृष्ण ने किसको मारा? सांप को ही तो मारा, जो जहर फैला रहा था। जो कृष्ण को भजता है तो अमृत पाता है। माना जो गुरु की वाणी को सुनता है वो अमृत पाता है, पर जो गुरु की वाणी सुनने के बाद और अहंकार को सुनता है तो वो जहर ही पी रहा है। ये समझना, उसके लिए जहर बन गया वो जिसने गुरु को नहीं सुना। तो जहरीला नाग है तू, जो धरती पे बैठ के विष फेंकता है। साधना काल में मन बार बार इनसे हटकर भोगों की ओर भागता है, जिसे बार बार पकड़कर पुनः ठिकाने लगाना पड़ता है। इसलिए इसके लिए लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है। गीता में कृष्ण ने इसी कारण कहा है कि यह मन बड़ा चंचल है, इसे अभ्यास और वैराग्य से ही वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य। घड़ी घड़ी इस मन को वैराग दिलाओ। जहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है और तुमको बुलाया गया है और तुमको जाना पड़ता भी है और चले भी गए हैं, तो चलता रहे फंक्शन, मैं जागृत। भाई ये बाहर की रंगीन दुनिया है और ये दिलसंबाज है, धोखेबाज है। आज मेरे को ये दिखाएगी और कल यही मेरे को रुलाएगी। इससे बेटर है कि आना पड़ा है भगवान, तेरी ही लीला है, तू ही हर रूप में, बस मैं देखते हुए भी मेरी आंखें देख ही नहीं रही, तो मैं अपने अंदर ही हूँ। और यदि मैं किसी फंक्शन में गया हूँ और देखने की आँख काम कर रही है, तो वहाँ भी तू देख कि क्या देख रही है। गहना देख रही है तो तेरा इंटरेस्ट है इसमें, अभी भी ये बीज रूप में पड़ा है, इसलिए तू गहना देखती है, कपड़ा देखती है, मंडप देखती है, कौन काला गोरा सुंदर दिखती है, मेरे वाले कहाँ पर है और मेरे वाले कहाँ है, ये देखती है। तो सारा तेरे अंदर का कचरा बाहर आता है जब ऐसे समय पे जो तू देखती है। तो उसको तू देखना। जब उसको देखने में लग गई तो जितना भी खेल हो रहा है वो खेल का अभाव है, देखते हुए भी मैं नहीं देखता, क्योंकि वही मुझे अपने स्वभाव का पता चलता है कि मैं क्या करके देखती हूँ। यदि तू अपने से प्रेम करेगी
तो इन सब से उपराम होती जाएगी। पर उन चीजों से तो प्रेम करेगी तो 84 लाख योनि में फंसती जाएगी, क्योंकि तेरे अंदर में इच्छाएं जागृत हो गई। अब जो इच्छा जागृत हो गई उसको पाने की लालसा आ गई। अब पाने की लालसा के लिए तूने परिश्रम किया, कितने लोगों को सताया एक इच्छा के कारण, खुद को भी सताया, खुद भी शैतान बनी और औरों को भी शैतान बनाया। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, नहीं मिलेगा तो विष फेंकूंगी तुम्हारे ऊपर। तो ये कितना हिंसक बना हुआ है। कोई होते बाहर से नहीं बोलते पर भीतर ये इच्छाएं रखते हैं, आंखों से विष फेंकते, वाइब्रेशनों से विष फेंकते हैं। ये कैसे हैं? ऐसी निंदा करते हैं। तुम ही तो गई थी उनके पास इच्छा करके, तुम मेरे बनो, मुझे सुख दो। अब बोलती कैसे है? और बेईमान। तो ये अपने आप को देखो। जब अपने को देखना सीख जाएगी ना तो दूसरों को देखना ही भूल जाएगी। तो रोज सत्संग सुनना है, रोज सत्संग के वचन गुरु के लेके अपनाना है, रोज अंदर का सत्संग भी करना है। बाहर तो मिला पर अंदर भी बैठ के सत्संग करना ही है। मेरे को एक बोलता है कि आज जो कहीं जाने के भाव है भगवान, और ये सब इतनी हड़बड़ी हो रही है, तो हड़बड़ी में ये सत्संग होगा कैसे? तू तेरा सत्संग चालू कर, बस तुमको हड़बड़ी है, मुझको नहीं है। हड़बड़ी लग रही है अभी, हड़बड़ी में ऐसा ज्ञान निकलता है। तो ये देखो, ऐसे भगवान को जानते जाओ, जानते जाओ कि हड़बड़ी में भी वो नहीं है। सिर्फ बाहर की क्रिया है, अंदर शांत है। बाहर लहरें हैं, अंदर समुद्र गंभीर है। और तू अपनी अंदर की गंभीरता गंवा बैठा है, अपनी संपत्ति गंवा बैठा है, एक्चुअल संपत्ति जो तेरी है। और लहरों के ऊपर गोते खा रहा है, भंवरों में फंसा हुआ है। जैसे मन रूपी भंवर है, उसके अंदर में फंसा हुआ गोते खा ही रहा है। कई जन्मों से जन्म मरण रूपी भंवर में तो गोते ही खा रहा है। इसलिए दावा कर, रे दावा, जो मेरा भगवान बोलता था, रे दावा, रे दावा कर। ये जन्म तेरे लेके, ये जन्म तेरे लेके, ऐसी दिल्ली आवाज थी, रे दावा ऐसे जोर से बोलता था। कितना प्यार, कितनी आवाजें दे रहा था। हम बिछड़ों को किसी ने सुनी तो लग गया उसके पीछे, अपने घर में आ गया। माँ आवाज दे रही है, बहुत खेल लिए, चलो अभी। तो कौन है मेरी माँ? आत्मा ही है मेरी माँ, जो मुझे आवाज दे रही है। बच्चे कौन है? ये जीव भाव इंद्रियां, इनको आवाज दे रही है। आज अपने घर में ऐसे भगवान ने भी आवाज की। बुद्ध कहता ही रह गया, अभी भी समय है, जल्दी सवाल करो, कुछ तुम्हें मिल जाए। कितनी देने की उनकी ये थी भावना। जैसे मेरे को देखो, भर भर दे जा रहा हूं, ले लो भाई, ले लो। शायद एक आध वचन तुम्हारे अंदर चला जाए, ले लो।
और तो मूर्ख मूढ़मती बोलता है कि इनको बड़ी गर्ज है हमें देने की, इनको ही लगी पड़ी है। ठीक है भली ऐसा तो समझ ले, तू जो भी बोल है जा, जो भी बोल तू, पर तू ले ले। हाँ, तेरी भावना चूर चूर होगी, मेरी नहीं। उनको कोई गर्ज नहीं है, उनको करुणा है, इतनी भर भर करुणा है। करुणा, मैत्री, मुद्दता, अपेक्षा, उपेक्षा। तुम्हारे से मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं, तुम्हारे ये जो शब्द है ना इतने गलत, उससे मैं उपेक्षा करता हूं।